हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2168th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। एक महिला जो काम करती है, घर को घर बनाती है, संसार को संसार बनाती है। कई लोग कई बार कहते हैं कि एक औरत क्या चीज़ है, तो मैं उनको बता दूं कि औरत एक चीज़ नहीं है ना। और ऐसी महिलाओं की ज़िंदगी आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है ऑन राज की बात। जो महिलाएं काम करती हैं, अपने परिवार को संभालती हैं और अपने काम से नाम कमाती हैं और बहुत सारा रिस्पेक्ट और रिकग्निशन उन्हें समाज देता है। ऐसी महिलाएं इंस्पिरेशन स्वरूप दूसरी महिलाओं को इंस्पायर भी करती हैं। धन्यवाद पारेख ब्रदर जूलर्स का। पारेख ब्रदर जूलर प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ इन एसोसिएशन विथ वी हर्ब्स, वन ऑफ द बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट कंपनी इन नागपुर। जो महिलाएं खूबसूरत दिखना चाहती हैं, एक स्टोर है सदर में, लिबर्टी थिएटर के सामने में। उस स्टोर का नाम है प्रीत डिज़ाइन स्टूडियो। ये सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है जो खूबसूरत दिखना चाहती हैं। बाकी महिलाएं कृपया वहां पर न जाएं, है ना। तीसरा धन्यवाद करता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फूड चेन्स इन नागपुर। यहाँ का खाना अगर आप खाएंगे तो बात करते करते भी मुंह में पानी आ जाता है। वहाँ का आप एक बार पनीर खा के देखिए, इतना स्वादिष्ट बनता है जिसकी कोई हद नहीं। द प्लेस इज चखना ईस्ट एट नंदन 1 एंड आवर वेन्यू पार्टनर इज ब्यूटिफाई एस्थेटिक क्लिनिक बाय डॉक्टर रिचा जरारिया, वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन विदर्भ। चलिए मुलाकात करते हैं विद आवर विमेन ऑफ द ईयर। शी इज वास्तु कंसल्टेंट, शी इज अ सोशल वर्कर, शी इज somebody who inspires Mr. Ajay Uplanchiwar every day, but most importantly she is a super woman of the year. Please welcome Mrs. पल्लवी उपलंचीवार मैम। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में। धन्यवाद। कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और मुझे ये बड़ा मज़ा आया सुनकर कि आप वास्तु में आपका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है वक्त के साथ कि आप बहुत सारे लोगों को जो रेमेडीज बताती हैं वो काम आती हैं और लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। तो सबसे पहले आपको उस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई, है ना। तो कहाँ से शुरू करें? पल्लवी गुंडावार की जीवन से शुरू करें, है ना? हाँ, कर सकते हैं। तो चंद्रपुर के पास एक छोटा सा गांव है, यवतमाल के पास एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है मारेगांव। तो मारेगांव में जन्म हुआ आपका, पढ़ाई पूरी कहाँ हुई? जन्म चंद्रपुर में हुआ। अच्छा। हाँ, रहना मारेगांव में हुआ है। फिर ग्रेजुएशन है वो चंद्रपुर से हुआ है। ओके। और शादी होने के बाद तुरंत मैं नागपुर में आई हूँ और 25 साल से नागपुर में हूँ। तो 25 साल पहले नागपुर जब आई थी तब के नागपुर में और अब के नागपुर में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। जैसे कि जैसे अभी मेट्रो आ गए हैं जी वो बहुत बड़ा ये है, और फ्लाईओवर्स आ गए हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफेज, रोड्स, बहुत कुछ बदला है नागपुर में। बहुत कुछ बदला है और अच्छे के लिए बदला है। बहुत अच्छे के लिए बदला है। ओके। अच्छा पल्लवी जी, मुझे एक चीज बताइए, ये जो प्रोफेशन में आप आई एज अ वास्तु कंसल्टेंट, ये कब आई और ये इंटरेस्ट कहाँ से जागा? वास्तु पे तो देखो, फ्रैंकली बताती हूँ, वास्तु पे मेरा बिलीव बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस ऐसे आए कि अपने आप में वास्तु में जाती गई, ढलती गई जी। हाँ, तो फिर मैंने वास्तु के कोर्स किया, एग्जाम्स वगैरह दिए। फिर मैंने खुद के ऊपर पहले ये किए, मैंने वास्तु रेमेडीज जो भी रहते हैं खुद के ऊपर किए, घर के ऊपर किए खुद के। फिर उसके रिजल्ट्स अच्छे आने लग गए जी। और फिर अपने आप में उस पर जाती गई। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अपना अच्छा हुआ तो सबका अच्छा करो जी। फिर मैं बाय प्रोफेशन वास्तु कंसल्टेंट, एज अ वास्तु कंसल्टेंट करके आ गई इसमें। ये फिर मैंने काम शुरू किया। फिर आपने प्रोफेशनली काम शुरू किया या पहले समाज सेविका के रूप में कहा कि लोगों की मदद करती हूँ? देखो, बाय प्रोफेशन भी शुरू किया और उसके बाद भी मैंने फ्री में भी बहुत जगह पे मैंने कंसल्टेंसी की है जी। उनके भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ते गया।
और फिर मैं बाय प्रोफेशन तो हूँ ही उसमें। और ये जो वास्तु है, वास्तु शास्त्र है, इसको वास्तु शास्त्र कहा जाता है। ये बहुत सारे लोग इसे बिलीव नहीं करते। उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? बिलीव करना चाहिए। क्योंकि हम एक लाइन बताते हैं आपको, एक आपका पिलर समझो वास्तु। जी हाँ। क्योंकि जो अपने घर में निगेटिविटी रहती है उससे ही अपने यहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं। और वास्तु का रिलेट है हेल्थ से। जी। हेल्थ है तो वेल्थ है। मैंने ऐसे भी घर बहुत सारे देखे हैं कि जहाँ बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। हर रोज दवाइयाँ लेते हैं, हर रोज बीमारियाँ आती है, नई नई बीमारियाँ आती है। क्योंकि हमारी एक टैगलाइन है, देखो जैसे आर्किटेक्ट मेक्स होम ब्यूटीफुल, वास्तु मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। सुपर। तो ये सहारे पे हम लोग काम करते हैं। ये जब वास्तु को जिस तरीके से देखा जाता है, अब अगर इंडिपेंडेंट घर है तो उसका जो डिज़ाइन है उसमें आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जिसका फ्लैट स्कीम में अगर घर है तो वो फ्लैट जो बना वो बिल्डर के हिसाब से बना, बिल्डर ने जो आर्किटेक्ट हायर किया उसके हिसाब से बना। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तोड़फोड़ तो नहीं कर सकते, नया तो बना नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? विदाउट तोड़फोड़ ही रेमेडीज रहती है मेरी। लेकिन कुछ कुछ डायरेक्शन ऐसे है कि वहाँ पर रेमेडी असर नहीं करती है। जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है, तो यहाँ रेमेडीज असर नहीं करेगी। तो मैं पहले ही बता देती हूँ उनको कि यहाँ रेमेडीज करने से फायदा कुछ भी नहीं है। तो आप एक तो घर चेंज करो या फिर तोड़फोड़ करो। तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा है, वो अपने घर का हेड है। क्योंकि वास्तु पुरुष बना है, उसका हेड जो है नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण है, वहाँ मंदिर होना चाहिए या फिर अच्छी रहनी चाहिए जगह। वहाँ अगर टॉयलेट आ गया, अपने घर का जो वास्तु खलनायक है एक घर का, वास्तु दोष यानी अपने घर की एक खलनायक है, तो वो बहुत बड़ा एक्टर है अपने घर में, अपने लाइफ में। तो मैं उस पर वास्तुशास्त्र यानी वास्तु के हिसाब से मैं उसके ऊपर अपने रेमेडीज का ट्रैक्टर चलाती हूँ एक प्रकार से। आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें जब आप लोगों को मदद करती हैं, लोगों को वे आउट्स बताती हैं, तो जब किसी का अच्छा होना शुरू होता है तब वो आपको आके कितना थैंक यू कहते हैं या कितना धन्यवाद कहते हैं और कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे वजह से किसी को अच्छा फायदा हो रहा है जी। और मुझे टेस्टिमोनियल भी आते हैं। कोई देते हैं, कोई नहीं देते, कोई मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे बताते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि टेस्टिमोनियल मुझे भेजा ही जाए करके जी। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरे वजह से किसी का अच्छा हो रहा है। पर क्या इसके जो दोष है, वास्तु जो दोष होते हैं, क्या कोई अगर इसमें बिलीव नहीं करता या इस पर उतना इम्पोर्टेंस इसको नहीं मानता या तवज्जो नहीं देता, तो क्या उसके जीवन में वो जो भी चीज़ें होंगी उसका रीज़न वास्तु होगा? हाँ, क्योंकि वास्तु अगर निगेटिव है, अपना जिस घर में अपन रह रहे हैं वो सोच अपनी निगेटिव ही बनाएगी ना, उसके ऊपर बिलीव होने ही नहीं देंगे। और जहाँ जिसका यानी इसके ऊपर विश्वास नहीं है वहाँ रेमेडीज या मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। पहले ही पूछती हूँ कि जैसे आपका विश्वास है क्या? विश्वास होगा तो आपको रिजल्ट दिखेंगे, विश्वास नहीं है तो रिजल्ट नहीं दिखेंगे। बिल्कुल सच बात। और जिसका विश्वास नहीं वो आते भी नहीं है, वास्तु के लिए पूछेंगे भी नहीं। अब वास्तु आपको बिजी रख रहा है। हाँ। और कौन सी चीजें हैं जो पल्लवी उपलंचीवार को बिजी रखती हैं? अब फिलहाल तो मैं वास्तु में ही बहुत बिजी हूँ इसमें। और कुछ नया कुछ सीख रही हूँ जी, टाइम आने फिर वो भी बता दूँ। ओके। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, जब आप गुंडाबाद परिवार से उपलंचीवार परिवार में आई तो किस किस्म का एक्सपीरियंस रहा? किस किस्म का परिवार, क्या फ़र्क रहा? दोनों परिवारों में फ़र्क क्या है? फ़र्क तो बहुत है। मेरे मम्मी डैडी दोनों डॉक्टर हैं, मेरा भाई इंजीनियर है और मैं BA ग्रेजुएट हूँ। मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ या मेरा भाई बने। हम दोनों डॉक्टर नहीं बने। मैं इतनी यानी
पढ़ाई में विचार नहीं थी और इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि मैंने पापा की लाइफ देखी, बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। जी। क्योंकि खेड़े गांव में थे हम लोग, तो बहुत ज़्यादा कभी भी पेशेंट्स आते थे, कभी भी जाना पड़ता था, बहुत स्ट्रगलिंग रही। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, डॉक्टर नहीं बनना मुझे, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर लाइन में आई, वास्तु की डॉक्टर बन के आई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे डेस्टिनी में लिखा था जी। कि मैं डॉक्टर ही बनूं, लेकिन किस चीज़ की ये नहीं लिखा था। मैंने फिर डॉक्टर, वास्तु की डॉक्टर बन गई। उपलंचीवार परिवार में क्या देखा? उपलंची और परिवार में भी सारे लोग ऐसे पढ़े लिखे, ये मेरे ससुर जी वो इंजीनियर थे, मम्मी यानी हाउसवाइफ, दीदी लोग भी हाउसवाइफ ही है, और इनका छोटा भाई जो है वो होटल मैनेजमेंट कोर्स किया है, उनका रेस्टोरेंट है आदिलाबाद में। बेसिकली हम लोग आदिलाबाद से हैं, और इनका तो बीए बीकॉम एलएलबी है, और ये सोशल वर्कर है जी। हमारा एसओटीसी टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है। और इनसे यानी मेरे हस्बैंड से मुझे बहुत यानी ये मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, और मुझे सपोर्ट भी बहुत मिलता है कि तू लाइफ में ये कर। उनके वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ, इसलिए उनको बहुत बड़ा थैंक्स। चैलेंजेस क्या थे जब ये वास्तु कंसल्टेंट बनने वाली जो प्रक्रिया आपने जब शुरू की, तब इनिशियली डेज में आपके चैलेंजेस क्या थे? फर्स्ट तो सामने वाले का मेरे ऊपर ट्रस्ट चाहिए, वो मेन है जी। बाद में वास्तु के ऊपर ट्रस्ट चाहिए जी। आपका अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो ही आप मेरे से वास्तु का काम करवाओगे जी। वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और फिर मैं जो भी रेमेडीज करती हूँ उसका जब तक रिजल्ट आता नहीं तब तक मेरे दिमाग में चलते रहता है। मैंने पूछती हूँ कि सामने वाले को, क्योंकि उसको मुझे मालूम है कि उसके रिजल्ट 100% अच्छे ही है, फिर भी एक रहता है मन में कि हाँ उसका अच्छा हो रहा है ना, फिर भी मैं कॉल करके मैं पूछती हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। फिर सामने वाले बोलते हैं नहीं एकदम अच्छा चल रहा है, थैंक यू वेरी मच, तो मैं एकदम से अच्छे रिलैक्स हो जाती हूँ। लेकिन असर जो वास्तु का होना लगता है, इसको कुछ दिन लगते हैं, कुछ समय लगता है, या पहले दिन से ही आपको दिखना चालू हो जाता है? नहीं, जो भी रेमेडी करती हूँ उसको 90 डेज लगते हैं कनेक्ट होने में, फिर उसके बाद आपको असर दिखेगा और फिर रिजल्ट अच्छे आएंगे। कौन कह रहा है, ये अफवाह कौन फैला रहा है कि पल्लवी उपलंचीवार एक बहुत महंगी वास्तु कंसल्टेंट है? कौन है ये? कौन है मुझे भी नहीं पता। महंगी नहीं हूँ, जो भी है नॉमिनल फीस है मेरी जी, क्योंकि फ्री में तो वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए फीस रखनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। महंगी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। कौन ऐसे दोस्त हैं जिनके बिना पल्लवी उपलंचीवार का जीवन अधूरा है? रूपल कटारिया, और सबसे पहला दोस्त तो मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटा है, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, भाभी है, ये सारे मेरे दोस्त हैं। ठीक है। परिवार मेरा एकदम दोस्त है। कौन सी कौन सा ऐसा मोमेंट रहा है आपके जीवन में जो सबसे डिफिकल्ट रहा है? डिफिकल्ट एज अ लेडी, एज अ वुमेन? जब मेरे पापा गए, वो डिफिकल्ट था। ओके। कहते हैं कि कितने साल हो गए आपकी शादी को? 25 साल। 25 साल हो गए, ठीक है। इन 25 सालों में आई एम श्योर अजय सर ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। नहीं, मैंने उनसे ज्यादा सीखा। मैंने उनसे ज्यादा सीखा है। नहीं, तो ये तो सवाल मैं उनसे पूछूंगा ना कि आपने पल्लवी जी से क्या सीखा, लेकिन आपसे मेरे को पूछना है कि आपने अजय सर से क्या सीखा? उनसे मैंने सीखा लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत मुड़ो, और जो करना है बिंदास करो। ओके। कौन सी क्या अपार्ट फ्रॉम वास्तु का जो काम आप करती हैं, और क्या क्या करती हैं लाइफ में? तो वास्तु कंसल्टेंसी करती हूँ क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं, और क्या करती हैं, और कौन सी चीजों में इंटरेस्ट है? म्यूजिक में इंटरेस्ट ज्यादा है, सुनना भी पसंद है, गाना भी पसंद है। बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज में भी आप पार्टिसिपेट करती हैं? नहीं, इनके साथ में रहती हूँ। आप अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं? हस्बैंड के साथ रहती हूँ, क्योंकि वो रोटरी क्लब ऑफ नागपुर विजन के प्रेसिडेंट हैं जी।
तो उनके बहुत सारे एक्टिविटी चालू रहती है, तो उनके साथ मैं रहती हूँ। उनका हाथ बटाती हैं आप हाँ, उसमें? बस उसमें रहती हूँ। बच्चों से क्या उम्मीद है, क्या चाहती हैं, क्या बने वो? बस अपने लाइफ में सेटल हो जाए अच्छे से, हम्म। नाम कमाए। हम्म। आप सीसीटी की मेंबर हैं? हाँ, सीसीटी के मेंबर हूँ। कैसा है ऑर्गेनाइजेशन, कितना मजा आता है? अच्छा है, वो प्लेटफॉर्म अच्छा है मेरे लिए। मैंने अभी वास्तु का काम शुरू किया, तो मैंने वहाँ मेंबर हुई। फिर मुझे एक चैप्टर में मेंबर बनाया गया, बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई। वहाँ से भी मुझे काम मिला है और मेरे बाहर से भी मुझे काम मिला है। और वहाँ लेकिन भी सीसीटी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, किरण कोटवानी का जी का है, जो लेडी है उनका है वो। उनका है। और जो भी नए स्टार्टअप में रहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, ज्वाइन करना चाहिए। ओके। किसी ने अगर अपना घर बनाया, हाँ। तो उसने पल्लवी उपलंचीवार से अपना वास्तु क्यों करवाना? आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने के लिए, हम्म। क्योंकि पल्लवी उपलंचीवार आपको निगेटिव कुछ भी नहीं बताएगी, जो भी बताएगी पॉजिटिव बताएगी, और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वास्तु अगर दोष है तो हेल्थ पे असर करता है। मेरा हमेशा सबको सजेशन रहेगा कि आप बेसिक चीज़ें तो भी वास्तु की कीजिए। जैसे मेन प्लेसमेंट्स है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक से लेके ओवरहेड वाटर टैंक तक आपके जो प्लेसमेंट्स हैं वो सही कीजिए। जैसे मास्टर बेडरूम है, किचन है, मंदिर है, स्टेयरकेस है, आपका एंट्रेंस है, हॉल है, ये सब चीज़ें जो है वास्तु के हिसाब से कीजिए। मेन तो जैसे साउथ ईस्ट में बेसिक चीज़ें तो सबको पता है जी। साउथ ईस्ट में अगर किचन नहीं है तो फिर वो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। टॉयलेट गलत जगह, दिशा सब सही है जी। सही दिशा पे गलत चीज लगाना ये गलत है जी। तो ये जैसे हम लोग कलर्स देखते हैं, आप बताइए मुझे, रेड कलर देख के आपको क्या लगता है? पता नहीं, मुझे थोड़ा सा नेगेटिव कलर लगता है जी। व्हाइट देख के क्या लगता है? बहुत पॉजिटिविटी आती है। ग्रीन देख के क्या लगता है? मुझे 500 का नोट याद आता है। ओके जी। येलो क्या लगता है? येलो डर्टी फेलो। देखो आप अगर Not so कलर happy. नहीं देखो, जी। जैसे कलर देख के आपको इतना फील हो रहा है जी। तो आप जो वास्तु में रहोगे वो अगर गलत दिशा में है तो उसका इम्पैक्ट आपके शरीर पे कितना होगा। एब्सोल्युटली। और जो 5 तत्व अपने शरीर में है वो अपने वास्तु में है, तो आपका इम्पैक्ट तो उतना ही आएगा। इसलिए सही चीज़ें सही दिशा में लगाओ। मेरा यही सजेशन है कि सबको कि आप एक बार वास्तु कंसल्टेंसी कीजिए, मेरे से नहीं, आप जिस पे विश्वास रखते हो उस पे कीजिए। तो जैसे आपका SOTC ट्रैवल का भी काम है ना? आई एम श्योर आप बहुत ट्रैवल भी करती होंगी। हाँ। होटल वगैरह में स्टे करती हैं, हाँ। है ना? तो जब होटल के रूम में जाती हैं तो वास्तु चेक करती हैं कि नहीं करती? वहाँ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जाना हो तो वहाँ वास्तु नहीं चेक करती। जहाँ अपने को हमेशा रहना है वहाँ का वास्तु। पर आप सजेस्ट तो करती होंगी ना कोई होटल ओनर को कि आपने ना ये करना चाहिए, आपका होटल और चलेगा। बिना पूछे मैं कैसे भी सजेस्ट नहीं करती हूँ। पक्की प्रोफेशनल है आप, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। एक ऐसा गाना जो, मैं गाने नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन एक ऐसा गाना जो पल्लवी जी किसी भी मूड में रहे, वो गाना अगर आप सुनेंगी तो वो गाना आपके दिल तक पहुंचेगा। हाँ। कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल के FM में हमेशा बजता रहता है? जब कोई बात बिगड़ जाए, क्या बात? जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। ये अजय सर के लिए है ना? हाँ। ठीक है। अच्छा, ओके। अब चूंकि करियर में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बकेट लिस्ट में हैं कि ये चीज़ें करनी है पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी? जैसे प्रोफेशनल लाइफ में तो आपने बताया कि कुछ आप नया सीख रही हैं, तो आने वाले दिनों में वो सब चीज़ों के बारे में भी आप काम करना शुरू करेंगी। पर्सनल लाइफ में क्या क्या बकेट लिस्ट में है, क्या क्या करना है? बस मुझे ये काम में बहुत आगे जाना है, जिससे मैं सबके लाइफ में खुशियाँ ला सकूं। और बाकी तो घूमने का बहुत शौक है जी।
सब जगह पे घूमना चाहती तो हूँ। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अजय सर अभी तक आपको लेके नहीं गए और आप चाहते हैं कि वो लेके जाएं? ग्रीस। ग्रीस। ठीक है, देखिए उम्मीद है कि आप ग्रीस जाएं, उम्मीद है कि आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें। लेकिन फिर भी जाते जाते ये सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा कि अगर ज़िंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, पल्लवी उपलंचीवार, पल्लवी अजय उपलंचीवार, ये नाम अगर लिखा गया, तो उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात, कोई भी जो आपके जीवन में आप उस पर बिलीव करते हैं, कौन सी ऐसी लाइन लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? वास्तु से रिलेटेड है तो वही है। नहीं, जनरली आप जिस पे बिलीव करते हैं, कोई एक ऐसी चीज। बिलीव तो भगवान के ऊपर करती हूँ। भगवान को मानो जी, और सही राह पे जाओ। हम्म, और जाते जाते मैं ना कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। बिल्कुल, प्लीज प्लीज। जो कॉमन चीज़ है वास्तु के लिए, जैसे अपने घर में नमक कपूर रखिए, हॉल में, बाथरूम में नमक रखिए, मंदिर में स्फटिक का श्रीयंत्र रखिए। जैसे आपका अगर बार बार बीमार पड़ते हो तो बेड प्लेट्स लगाइए, या आपका डोर नेगेटिव है तो उस पर आप डोर प्लेट लगाइए। आपकी लैंड अगर निगेटिव है तो पिरामिड ट्रीटमेंट कीजिए। ये है ना जैसे कॉमन चीज़ें हैं, ये करनी चाहिए। और आपका घर जितना पॉजिटिव रख सके उतना पॉजिटिव रखिए। उम्मीद है कि लोग ये टिप्स को फॉलो करेंगे और अपने घर को पॉजिटिव करेंगे, और जहाँ लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है तो लोग आपको याद करेंगे, है ना? आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आप इस शो पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सुपर बात हुई, मुलाकात हुई विद मिसेज पल्लवी उपलंचीवार, जो है हमारी विमेन ऑफ द ईयर। एक बात ऐसी बात करते करते जहन में आई, जो ये कि वक्त के साथ ना समाज में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी आज भी सोच वही है, जो ये सोचते हैं कि आदमी, औरत का दफ्तर जाना और आदमी का रसोई में आना क्रांति है। मैं उन्हें कहता हूँ क्रांति वांति कुछ नहीं, ये सिर्फ काम है। क्यों चाइना में, आप ये चीज़ सोच के देखिए, हम चाइना को बहुत सारी चीज़ों को लेके कंपेयर करते हैं, पर क्या आपको पता है कि चाइना दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो हाउस हस्बैंड्स को प्रमोट करता है। यानी कि अगर पत्नी किसी काम में अच्छी है और किसी काम में वो आगे बढ़ना चाहती है, तो हस्बैंड ये डिसीजन लेता है कि तुम काम करो, मैं घर संभालूंगा। घर संभालना एक बड़ा जितनी भी होम मेकर्स हैं उनको सैल्यूट है, उनके जीवन को सैल्यूट है कि वो कितने मुश्किल से घर को संभालते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमने अपनी बेटियों को ये सब चीज़ें सिखाई, अब हम अपने बेटों को भी ये सब चीज़ें सिखाएं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में भी एक बिटिया है, भी एक पल्लवी है, जो अपने जीवन में वो सब चीज़ें करना चाहती हैं जिससे वो लोगों के जीवन में खुशहाली लाए और उन्हें मदद करे और उनके हर सपने को साकार करने में उनकी भी एक छोटी सी भूमिका रहे, तो समझिए वो पल्लवी उपलंचीवार बन रही है ना? हर घर में एक पल्लवी होना जरूरी है। जिंदा रहे। जय हिंद।